साथियों, भारत सरकार अपना जो है शेयर एलआईसी से क्यों बेचने लग रही है, इसी पर चर्चा करते हैं। एलआईसी में और हिस्सा बेचने की तैयारी सरकार कितनी रह जाएगी, हिस्सेदारी क्या है, आइए जानते हैं। तो एलआईसी है, एलआईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वह बीमा कंपनी है। कुछ साल पहले सरकार इसका आईपीओ लेकर आई थी और इसमें 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। सरकार की अब इसमें 96.5% हिस्सेदारी है, लेकिन नियमों के मुताबिक उसे इसमें और कटौती करने की ज़रूरत है। तो जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी हिस्सेदारी बेचने पर काम कर रही थी। विनिवेश विभाग इस लेन देन की बारीकियों पर काम कर रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, सरकार के पास वर्तमान में एलआईसी में 96.5% हिस्सेदारी है। तो उसमें मई 2022 में आईपीओ के माध्यम से 902 और 949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे पर 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को लगभग 21,000 करोड़ रुपए मिले। अपनी मौजूदगी में इस पर खर्चा अभी शुरुआती चरण में एक सूत्र ने कहा है कि बाजार की स्थिति को देखने और हिस्सेदारी बिक्री और अंतिम रूप से विनिवेश विभाग पर निर्भर है। सरकार को 16 मई 2027 तक अनिवार्य 10% सार्वजनिक शेयरधारिता जो शेयर आधारिता की जरूरत को पूरी करने में एलआईसी में 6.5% और हिस्सेदारी बेचने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार 6.5% हिस्सेदारी बेचने की ज़रूरत है। तो कब होगी इसकी बिक्री? सूत्र के मुताबिक हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा, कीमत और समय पर फैसला आने के समय में ही किया जाएगा। तो एलआईसी का मौजूदगी मार्केट कैप 5.85 लाख करोड़ रुपए है। तो गुरुवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.01% गिरावट के साथ 926.85 रुपये पर बंद हुआ। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 1,221 रुपये 50 पैसे और न्यूनतम 715 रुपये 35 रुपये है। तो इस बीच एलआईसी की व्यक्तिगत प्रीमियम खंड से आय जून में 14.60% बढ़ी है। जीवन बीमा परिषद के बृहस्पति को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि निजी क्षेत्र में सभी जीवन बीमा कंपनियों की कुल प्रीमियम आय इस दौरान 12.12% की वृद्धि हुई है। एलआईसी ने जून 2025 में व्यक्तिगत प्रीमियम के रूप में 5,313 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जबकि निजी क्षेत्र की 25 कंपनियों ने कुल मिलाकर 8,408 करोड़ रुपए जुटाए। एलआईसी का लेखा जोखा एलआईसी इस दौरान जारी की गई कुल पॉलिसी की संख्या 12.49 लाख रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 14.65 लाख थी। व्यक्तिगत पॉलिसी की श्रेणी में एलआईसी ने जून 2025 के लिए 12.48 लाख पॉलिसी जारी की, जबकि 2024 में इसी माह में 14.62 लाख थी। समूह पॉलिसियों ने जून में 1290 हो गई, जो पिछले साल इसी माह में 2,827 थी। तो ग्रुप प्रीमियम इनकम में एलआईसी ने 22,087 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले साल जून की तुलना में 7% कम है। निजी क्षेत्रीय इसी कंपनी की ग्रुप प्रीमियम इनकम 19% घटकर 5,315 करोड़ रुपए रह गई। तो जून में एलआईसी की कुल प्रीमियम आय 3.43% से घटकर 27,395 करोड़ रुपए रह गई। तो निजी क्षेत्र की कंपनियों की कुल प्रीमियम आय 2.45% से घटकर 13,722 करोड़ रुपए रह गई। तो इस तरीके से जो
LIC की पॉलिसी पहले 2024 में ज़्यादा पॉलिसी आई थी और 2024 में ज़्यादा पॉलिसी आई थी, 2025 में कम पॉलिसी आई है। तो ये इफ़ेक्ट इस तरीके से भी पड़ता है कि रोज़गारी पे भी डिपेंड करता है कि रोज़गार सही चलता रहता है तो व्यक्तिगत जो है पॉलिसी कराते हैं।